बजट 2026 के बाद जैसे ही सिगरेट और तंबाकू के दाम बढ़े, सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं युवा गुस्से में सरकार को कोसते दिखे, कहीं तंज कसा गया, तो कहीं सिगरेट के बढ़े हुए रेट्स पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा है अब स्मोकिंग भी लग्जरी बन गई, तो कोई पूछ रहा है सरकार हमारी आदतों से टैक्स क्यों कमाती है। और इसी सोशल मीडिया शोर के बीच असली सवाल दब जाते हैं कि आखिर सरकार ने सिगरेट और तंबाकू पर इतना ज्यादा टैक्स लगाया ही क्यों। अगर भारत में हर साल किसी एक वजह से 13 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हों, वो चीज गैर कानूनी ना हो, खुले बाजार में आराम से बिकती हो, सरकार खुद उस पर टैक्स वसूलती हो और फिर भी लोग उसे रोज खरीदते हों, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार बजट 2026 में सिगरेट और तंबाकू पर इतना ज्यादा टैक्स क्यों लगा रही है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में करीब 26.7 करोड़ यानी 267 मिलियन वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं, जो कुल वयस्क आबादी का लगभग 29% है। यानी हर तीसरा वयस्क किसी न किसी रूप में तंबाकू से जुड़ा हुआ है। ग्लोबल ऑडिट टोबैको सर्वे GATS इंडिया बताता है कि भारत में तंबाकू खपत का लगभग 90% हिस्सा बीड़ी, गुटखा, खैनी और अन्य स्मोकलेस प्रोडक्ट से आता है, जबकि लीगल सिगरेट सिर्फ करीब 10% हिस्सा रखती हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार सिगरेट पर टैक्स बढ़ाती है, क्योंकि सिगरेट एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जहां प्रोडक्शन, प्राइसिंग और सेल्स को ट्रैक करना आसान है, और यहीं से पॉलिसी सिग्नल सबसे तेज जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अनुसार भारत में लगभग 38% पुरुष और करीब 9% महिलाएं तंबाकू का उपयोग करती हैं, और ये आंकड़े ग्रामीण इलाकों, गरीब तबकों और कम शिक्षित वर्गों में और भी ज्यादा हैं, जिसका सीधा असर पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर पड़ता है। WHO इंडिया टोबैको फैक्ट शीट ये भी साफ करता है कि तंबाकू के कारण भारत में हर साल करीब 13.5 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारियां सबसे बड़ा कारण है। और ये मौतें अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे शरीर को अंदर से खत्म करके होती हैं। WHO इकोनॉमिक स्टडी के मुताबिक तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के इलाज, काम करने वाली आबादी की समय से पहले मौत और प्रोडक्टिविटी लॉस की वजह से भारत को हर साल अपनी GDP का लगभग 1% आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यानी तंबाकू सिर्फ जान नहीं देता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी चुपचाप खोखला करता है। इसी पृष्ठभूमि में यूनियन बजट 2026-27 के डॉक्यूमेंट के मुताबिक सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर उच्च GST, नई एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ लिंक्ड सेस लगाया है, जिससे कई ब्रांड्स की कीमतों में 20 रुपए से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। और ये बढ़ोतरी कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि सोच समझकर बनाई गई पॉलिसी है, ताकि तंबाकू कम अफोर्डेबल हो और खासकर युवा इसकी तरफ आकर्षित ना हो। WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल FCTC के अनुसार अगर तंबाकू की कीमत में 10% की बढ़ोतरी होती है, तो उसकी खपत 4 से 6% तक कम हो सकती है, खासकर युवाओं और नए यूजर्स में। और इसी वजह से दुनिया भर में टैक्स को टोबैको कंट्रोल का सबसे प्रभावी हथियार माना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार का भी यही तर्क है कि तंबाकू से मिलने वाला टैक्स नेशनल हेल्थ मिशन, कैंसर स्क्रीनिंग, अवेयरनेस कैंपेन्स और टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स में लगाया जाता है। यानी जो नुकसान तंबाकू करता है, उसी से निकले पैसों से उसकी भरपाई भी की जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर तंबाकू इतना जानलेवा और नुकसानदायक है, अगर ये लाखों लोगों की मौत और देश की GDP का नुकसान कर रहा है, अगर सरकार खुद ये मानती है कि ये जहर है, तो फिर सरकार इसे पूरी तरह बैन क्यों नहीं करती। क्या वजह सिर्फ राजस्व या सरकार का खजाना है, या इसके पीछे रोजगार, खेती, राजनीति और जमीनी हकीकत की भी कोई मजबूरी छिपी है, या फिर सरकारें चाहती हैं कि देश में कुछ भी हो लेकिन पैसा आना नहीं रुकना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।